得再考虑考虑。看点题记，别人一看就明白咱俩关系的东西。 कहानी वहीं खत्म हुई थी जब शाओलू लूमिंग को वार्निंग देके चली गई। अब हम आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। असिस्टेंट आके लूमिंग से बोलता है कि बॉस देखा ना, वो लड़की खुद आपके पास आ पहुंची, अमीर होने का यही फायदा है। ये बात सुन के लूमिंग तो मचल उठा। अब इसके असिस्टेंट को क्या पता कि शाओलू इसे जलील करके गई है। बोलता है कि चल दफा हो जाए यहाँ से। अगली सुबह जब शाओलू अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है तो सहेली उससे पूछने लगती है कि दोस्त तुमने उस अमीरजादे से पैचअप कर लिया ना। वो जवाब देती है कि ऑफ कोर्स ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो मुझसे सॉल्व ना हो सके। लिंचू को इसकी इस बात पे यकीन नहीं, कहने लगती है कि क्या वाकई में तुमने मारपीट किए बगैर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो जवाब देती है कि हाँ यार, मैं भला क्यों किसी को बिला वजह मारूंगी, मैं उसे समझाने गई थी, वो मेरी बात आसानी से समझ गया। शाओलू ने इससे झूठ बोला, ये वहाँ पे उससे पैचअप करने नहीं बल्कि उसे डराने गई थी। लिंचू शाओलू से बोलती है कि दोस्त अपनी शक्ल तो देखो, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। आई एम श्योर तुम्हारे दिल में अजीब सी हलचल हो रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो, उसे लाइक करने लगी हो। क्या वो वही छोकरा है जिसकी तुम्हें तलाश थी? शाओलू तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं, बोलती है कि ना बाबा ना, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फालतू की बातें मत कर। उधर दूसरी तरफ लूमिंग की सिस्टर को उसका असिस्टेंट फोन पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूमिंग अपने असिस्टेंट को सभी रेस्टोरेंट के खाने फ्री में खिला रहा है ताकि इसके हाथ एक अच्छा सा शेफ लग सके जो इसकी बहन को कंपटीशन में आसानी से हरा दे। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये खाना तो काफ़ी टेस्टी है। अरे ये तो उसी लड़की के रेस्टोरेंट का खाना है जिससे आपकी फाइट हुई थी। लगता है कि लूमिंग को वो शेफ मिल गई है जिसकी इसे तलाश थी। अब देखना ये होगा कि क्या शाओलू इसके साथ काम करने के लिए राजी होगी या नहीं। उधर दूसरी तरफ लिंचू अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसे यकीन है कि शाओलू को उस लड़के से प्यार हो गया है, पर लड़की तो मान ही नहीं रही। इनके बीच बहस शुरू हो गई। बिलाखिर बेजार होके शाओलू इससे बोलती है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मैं उस मनहूस को कभी अपना दिल दूंगी। लो जी, बंदे का नाम लिया और उसकी बहन हाजिर हो गई। ये तो साथ में 2 बॉडीगार्ड्स भी ले आई। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये शाओलू से जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाने आई है। लूमिंग को भी पता चल गया है कि उसकी सिस्टर ने शाओलू के रेस्टोरेंट में धावा बोल दिया है। फिर क्या, ये तो उसी तरफ चल दिया। उधर दूसरी तरफ शाओलू ने सिस्टर जी के दोनों बॉडीगार्ड्स को ठिकाने पे लगा दिया। अब सिस्टर जी की बारी है। लगता है कि शाओलू अब इसे नहीं छोड़ने वाली। थैंकफुली लूमिंग सही टाइम पे आ पहुंचा। पूछने लगता है कि बहन तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? शाओलू बोलती है कि तुम दोनों मिले हुए हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लूमिंग इसे समझाने लगता है कि वो इसके रेस्टोरेंट को गिराना नहीं चाहता, पर इसी दौरान इसकी सिस्टर बक देती है कि पर मैं तो ऐसा करना चाहती हूँ। बस फिर क्या, इनकी बातें सुन के शाओलू तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। बोलती है कि तुम अमीर लोग अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, जाओ किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये बात सुनते ही लूमिंग शाओलू के मुंह पे हाथ रख देता है। यही नहीं, ये अपनी बहन को भी रोकता है ताकि माहौल ज़्यादा ख़राब ना हो। भाई बहन तो फिर से लड़ पड़े। शाओलू का मुंह अभी भी बंद है। लूमिंग इसे कुछ बोलने नहीं दे रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूमिंग और शाओलू साथ में बैठे हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा है। दरअसल बात यह है कि लूमिंग शाओलू को अपने टीम में शामिल करना चाहता है ताकि ये अपनी सिस्टर को आसानी से हरा दे, पर शाओलू तो कुछ और ही समझ बैठी है। इसे लग रहा है कि ये लड़का इसे अपनी फियांसे बनाना चाहता है। वो बोलने लगता है कि क्या तुम प्रॉमिस कर सकती हो? लड़की शर्माते हुए बोलती है कि मुझे सोचने का टाइम तो दो। सहेली बताने लगती है कि एक लड़की को और क्या चाहिए, उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी हो और मंथली खर्चा मिलता रहे। लूमिंग बोलता है कि
बस इतना ही, इसे ये सब मिल जाएगा। ये बात सुन सहेली शाओलू से बोलने लगती है कि देखा मेरी प्रिडिक्शन सही थी ना, वो देख सरप्राइज, जरूर उस बॉक्स में डायमंड की रिंग होगी, मौका अच्छा है ना, मत बोलना। लू मिंग अपने असैसिन को इशारा करता है, ये क्या, इसके हाथ में शगुन है, ये दूल्हे राजा की तरफ से आने को तैयार है। इसने फटाफट से लाल दुपट्टे से लिपटा हुआ शगुन टेबल पे रख दिया। सहेली बोलती है कि वक्त आ गया है कि नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। लू मिंग बोलने लगता है कि मुबारक हो लड़की, आज से तुम मेरी फूड असिस्टेंट हो। इस छोटे से बॉक्स में कार की कीज हैं, इसे अपने पास रख लो। 不用做转车词，还有专门私人车。 खोदा पहाड़ निकली चुहिया, शाओलू और उसकी सहेली की शक्ल तो देखो, दोनों के दोनों शर्मिंदा। हाँ, बोलने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बची। शाओलू बोलती है कि आई प्रॉमिस कि मैं कंपटीशन में तुम्हारी बहन को हरा दूंगी। तुम भी इस बात की गारंटी दो कि मेरे रेस्टोरेंट को कोई नहीं गिराएगा। डील पक्की या फिर नहीं? लू मिंग आसानी से मान गया। कल के दुश्मन दोस्त बन गए। देखते हैं आगे क्या होता है। लू मिंग ने अपनी बहन को हराने की तैयारी शुरू कर दी है। असैसिन के हाथ में वेजिटेबल्स हैं। वो बताने लगता है कि बॉस, हम ये किचन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। लू मिंग पूछता है कि किसने कहा? इसकी सिस्टर आके बोलती है कि मैंने। सुन भाई, हमारे सभी ब्रांचेस के किचन अपग्रेड हो रहे हैं। भाई पूछता है कि ये कब तक चलेगा? बहन बोलती है कि जब तुम यहाँ आओगे तो काम शुरू होगा, तुम्हारे जाते ही काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि इसकी बहन नहीं चाहती कि इसका भाई कुकिंग कंपटीशन जीते, ये तो बस इसे हर हाल में हराना चाहती है। लू मिंग बेचारा वापस लौट गया। अब तो एक ही ठिकाना बचा है जहाँ पे कुकिंग की जा सकती है। ये शाओलू के पास पहुँच गया। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पे कुकिंग कर सको? वो बोलता है कि फिलहाल नहीं है, मैं यहीं पे आया करूँगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।